नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें और मित्रों से भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। और आपकी राय, उनकी राय का हमेशा स्वागत है। कमेंट्स बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं। दिल्ली की सत्ता पर कब्जे के लिए अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार में आ गए। इसलिए धुआंधार कहेंगे कि इस तरह के आरोप पहली बार लगा रहे। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले हाथ साथ खड़े करके दोस्ती, दिल्ली के चुनाव में गठबंधन, लोकसभा के लिए गठबंधन, वार्ताओं पर वार्ताएं, मध्यस्थों के जरिए, सहयोगियों के जरिए, महासचिवों के जरिए। और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हाँ, नेशनल हेराल्ड में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है नेशनल हेराल्ड केस में। आपको याद होगा, इसलिए वो भी मामला अदालत में ही नहीं है, जमानत वाला मामला भी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड अखबार, संपत्ति और उसको लेकर के जो केस पूरी अदालत में चल रहा है। इसलिए हम अदालत की इस कार्रवाई में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते, क्योंकि भारत में तो अदालत की कार्रवाई महीनों वर्षों तक ही चलती है। महीनों क्या, वर्षों से चल रहा है। शिकायत कब से है, उसमें तो सोनिया गांधी जी भी पार्टी हैं और राहुल गांधी खास करके, क्योंकि पूरी संपत्ति को नई कंपनी बना करके नेशनल हेराल्ड की जो उनके हाथ में है, और वो मीडिया कंपनी है। सारा मीडिया गड़बड़ है, सारा मीडिया बिका हुआ है। जब वो बोलते हैं तो ये नहीं कहते कि हाँ, मेरा मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने तो पहली बार ऐसा मुंह खोला है, जो उन्होंने 2014 के पहले जिस तरह का अभियान चलाया था कांग्रेस के खिलाफ, अब उन्हें अपने अस्तित्व का, बाद में कांग्रेस का साथ भी ले लिया। और अब तक गठबंधन के नाम पर साथ लेने के लिए हम हैं, साथ साथ करते रहे। अब उन्हें लगा कि कांग्रेस उनकी सत्ता को कहीं न कहीं डगमगा रहा है, स्पष्ट रूप से। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री के रूप में कह रहे हैं मैं ही बनूंगा ताकि मैं जेल नहीं जाऊंगा, मुख्यमंत्री बना दीजिए। जबकि पिछली बार कह चुके जेल में भी रहूंगा तब भी मुख्यमंत्री रहूंगा। तो वो बाहर रहे, अंदर रहे, पार्टी के संयोजक हैं, कहने वहां तो पार्टी का कोई ढांचा अपने आप वही है, वन मैन पार्टी है। मुख्यमंत्री किसी को बना दें, वो कहते भी हैं कि भाई पादुका लेके बनी है। उन्होंने जिस तरह से हेराल्ड पर मांग की है, क्या उससे गठबंधन के और साथी भी सहमत हैं? क्योंकि गठबंधन से अलग होने की घोषणा तो किसी ने नहीं की, बल्कि ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता, और अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की बात कही है। अब ममता बनर्जी का कितना प्रभाव है दिल्ली में, मैंने उनके किसी कैंडिडेट की नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, बड़ा उत्तर भारतीयों का बड़ा यहाँ पर महत्व है, और उससे उनकी कुछ सभाओं से, उनके समूह जो पहले भी उनका असर रहा है, तो उसका कुछ फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, मुझे इसमें शक है। वो अपने लिए, अपने किसी उम्मीदवार के लिए कुछ करें, उससे अलग बात है। लेकिन वैसे देखा जाए तो उनका कोई मतलब यहाँ पर वैसी कोई इच्छा उनकी नहीं होगी। लेकिन एक प्रतीकात्मक, चूंकि गठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की मांग के समर्थन में वो भी सभा में बोलेंगे? राहुल गांधी को इस विधानसभा चुनाव के समय तो कार्रवाई नहीं हो, लेकिन उसके बाद चूंकि उनमें तो और भी कई, अरविंद केजरीवाल पर भी अभी छूट है कि चुनाव में है भाई प्रचार, अब हमको गिरफ्तार मत करिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से भी वैसे भी बेल पर हैं वो। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भाई ये बार बार कह रहे हैं कि मैं क्लीन चिट मिल गई, नहीं, जमानत मिलना, वो तो बड़े से बड़े मामले में जमानत मिलती है, सुप्रीम कोर्ट देता ही जमानत दे देगा। नीचे की अदालत नहीं देगी तो ऊपर की अदालत दे देती है। जमानत अधिकार है, क्या हो चुका है। अभी तो उस पर पूरा मुकदमे की कार्रवाई, सबूत लेकर के पूरा ही मामला भी चलना है। ट्रायल जिसको कहते हैं, पूरी तरह से गंभीर, पूरी तरह उसके साथ अभी तो जमानत, गिरफ्तारी उसी में ही लटका रहा मामला साल भर जो उन्होंने चलाया है। ऐसी स्थिति में, और शराब घोटाले पर पहले तो कांग्रेस कुछ थोड़ा दबे स्वरों में कुछ कहती थी। दिल्ली की कांग्रेस संदीप दीक्षित के
जैसे कहना चाहिए। अजय माकन और संदीप दीक्षित दो ऐसे चेहरे हैं, और जो कोशिश पिछले महीनों से करते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था, लोकसभा चुनाव पिछला मतलब अभी, और 6 महीने पहले आप कहिए, और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें आम आदमी से समझौता करना चाहिए, उस पार्टी से। आम आदमी से समझौता का दावा कांग्रेस करती है, लेकिन केजरीवाल भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने तो हमें शीला दीक्षित को ही हटाया, दिल्ली से सफाया किया, लेकिन महागठबंधन के प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार राहुल गांधी जी ने नहीं, फोर्स करके समझौते किए दिल्ली में, और पंजाब में नहीं किए, तब भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन गई। दिल्ली में किया तो फिर भी बिल्कुल ही साफ हो गए, दोनों ही साफ हो गए। अब फिर से लेकिन अब लगा कि तलवार हम घुमा लेते हैं, तो गिरफ्तार कौन हो, पहले शराब घोटाले में हो चुके वो हो, या हेराल्ड केस में तुरंत जल्दी से जल्दी मामला चल करके राहुल गांधी जेल में हो, ताकि केजरीवाल आगे अपना राजनीति कर सके। इसलिए मैं इन चीजों की चर्चा कर रहा हूं कि केवल वो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई नहीं है, ये उस पीढ़ी की लड़ाई है जो भविष्य में प्रतिपक्ष के नेता लड़ना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि यदि युवा प्रतिपक्ष का कोई बड़ा नेता युवा का हो सकता है, तो सिर्फ अखिलेश यादव है जो प्रतिपक्ष में। कब होंगे, कैसे होंगे, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हमेशा माने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और खुद अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से निकलता है, चूंकि 80 सांसद वहां से होते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जहां 7 पंजाब में जीते हैं, लेकिन लोकसभा में वो क्या उनकी स्थिति हो सकती है, वो और कहां से ला सकते हैं। गुजरात में चुनाव लड़ने की कोशिश किया, गोवा में किया, जहां जाते हैं वो बड़ा करोड़ों रुपया खर्च करके वो सोचते हैं कि हम जीत सकते हैं। उससे कांग्रेस तो धीरे धीरे समझने लगी है। तो ये लड़ाई दिए और तूफान की नहीं है, इन तूफानी नेताओं की है जो जल्दी से सत्ता में, राष्ट्रीय सत्ता में, इसलिए उनके निशाने पर स्थानीय नेता नहीं होते, उनके निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी होते हैं। अरे उनको केजरीवाल को अब लगता है कि राहुल गांधी हो, और राहुल गांधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, और उस दृष्टि से केजरीवाल को चूंकि जेल जाने के जो बड़े संकट आते रहते हैं, तो वो अमित शाह जी पर गृहमंत्री हैं, इसलिए उन पर हमला करते हैं। वो और उन पर चर्चा नहीं करते, संदीप दीक्षित के खिलाफ नहीं बोलते हैं कुछ, चूंकि अब उनके साथ तो एनजीओ चला चुके हैं अरविंद केजरीवाल, साथ में बने कोई एनजीओ के साथ साथ साझेदार रहे हैं कहीं न कहीं किसी रूप में, चाहे अपना एनजीओ नाम कुछ भी रखा हो, लेकिन उनसे ओबलाइज रहे हैं। उसके बाद उनकी माताजी को और पूरी पार्टी को उन्होंने बर्बाद किया दिल्ली में। तो अब उनको लगता है संदीप दीक्षित यदि उभर के आ गए दिल्ली में, तब भी मेरे प्रतिद्वंदी होंगे। तो ये लड़ाई दिल्ली की अखाड़े में हमेशा अपना को चैंपियन बनाने की ही नहीं है, ये लड़ाई है प्रधानमंत्री पद राज करने की, भारत पर राज करने की लड़ाई है, जो अब केजरीवाल और राहुल गांधी खुल करके अगले चुनावों के लिए सामने आ गए हैं। दोनों में से एक दूसरे को गिरफ्तार करे। सवाल यह है कि क्या सत्ता में आने के बाद वो सीधे गिरफ्तार कराने की कदम उठा सकते हैं? क्या हेराल्ड की संपत्ति को लेकर के केजरीवाल मान लीजिए जैसा वो दावा करते हैं कि हम तो सरकार में आ ही रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उन पर तो बड़े गंभीर मुकदमे शुरू होने जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के लिए पानी में हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जहर पिलाने का आरोप, गंभीर आरोप लगाया है, जो भारत में कभी किसी सरकार, किसी प्रतिपक्ष के नेता ने इमरजेंसी और उसके बाद भी कभी नहीं लगाया गया कि कोई सरकार, राज्य सरकार किसी की पार्टी और कोई पार्टी ही पानी में जहर मिला करके किसी पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी शहर में डाल सके। ऐसा तो आतंकवादी और विदेशी ताकतें भी करना इनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उससे और साथ में हजारों लोग मारे जाते, ये हमने तो बचा लिए हैं, ये दावा करके किया है। तो ये मुकदमा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में तो गंभीर रूप लेगा। तब क्या राहुल गांधी केजरीवाल का साथ देंगे? क्योंकि दोनों एक दूसरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। शराब घोटाले पर जब आवाज उठाई राहुल गांधी जी ने, उनको जब समझाया गया कि देखिए घोटाला पैसा तो इसीलिए आ रहा है और वहां से आ रहा है, या पता नहीं पंजाब से जो बार बार जो आरोप सामने आ रहे हैं, गंभीर आरोप पार्टियों की तरफ से, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नेता हैं, वो सबूत भी जुटा रहे हैं। कभी पुलिस वहां से बबल आ जाता है, कभी धन आने की रिपोर्ट मिलती है, उसके लिए चुनाव आयोग के सामने भी शिकायत की गई है
कि जरा इस पर अंकुश लगाया जाए, देखा जाए, ज्यादा निगरानी की जाए। तो ये लड़ाई दियों की नहीं है, ये मशालों की लड़ाई है। ये केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी तो यही उसका फायदा होगा, दोनों एक दूसरे का वोट जितना काटेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ने वाला है। तो सही माने में लेकिन वो उस भरोसे नहीं रहे, उसे तो घर घर से अपने वोट भी निकालने होंगे। कब किस भेष में वो बदल करके आम आदमी पार्टी हो जाता है, कब कांग्रेस हो जाता है, कब वो साथ हो जाते हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्षों का आप रिकॉर्ड देखिए, 12 वर्षों का, अन्ना हजारे का नाम केजरीवाल कहीं नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी और किसी नेताओं का नाम लेने के बजाय, जो महापुरुष रहे हैं या उनके फोटो हो, वो लगाने के बजाय सिर्फ अंबानी, अडानी और मोदी और अमित शाह, इसके अलावा उनको कोई चौथा नाम, पांचवा नाम याद नहीं आता कि हम अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ कहें। और वैसे ऐसे वायदे करके कांग्रेस का भी दिल्ली के लिए भी चुनाव एक घोषणा पत्र जारी कर दीजिए, कुछ भी संकल्प पत्र जारी कर दीजिए। वो वायदे जब आपको इम्प्लीमेंट तो होना नहीं है, आप कुछ भी जो कर्नाटक में आप नहीं कर सके, हिमाचल में नहीं कर सके, तेलंगाना में नहीं कर सके, जनता सब जानती है। लेकिन अब जनता भ्रमित है कि, और कार्यकर्ता खास करके, कि हम केजरीवाल की जय बोले कि राहुल की जय बोले, हम वोट किसके लिए मांगे। क्योंकि कल फिर कोई चुनाव आता है तो उसके बाद फिर वो साथ हो जाते हैं, फिर कभी चुनाव आता है तो विरोध हो जाता है। लेकिन हाँ, एक दूसरे को अब जेल, मतलब उनके मामलों में जेल भेजने की बात जब होने लगी है, तो लगता है कि ज्यादा ही एक दूसरे को घायल करने के बाद लड़ाई में फिर गले मिलना क्या आसान होगा। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।